वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। कल के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन उससे पहले जो भी वीडियो बनाए, जो टारगेट दिए वो ऑलमोस्ट अचीव हो रहे हैं सर, स्टॉक्स में और स्पेशली इंडेक्स में भी। अब एक बार के लिए देखते हैं क्या सेटअप है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके, तो पहले मैं कुछ सेटअप्स पे डिस्कस करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है। ओके, डाउ जोन्स से आज भी 200 पॉइंट माइनस है, लेकिन नीचे के लेवल से ठीक रिकवरी है। लेकिन जो डाउ का बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पॉइंट्स है, 31,000 वो लग रहा है कि ये तोड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं, मैंने एक टारगेट दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने 29,500 से 30,000 के बीच का एक टारगेट दिया था। मुझे लगता है वो टारगेट आना चाहिए। बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे लग रहा है एक बार के लिए वो आना चाहिए। इस चीज़ को एक ही चीज़ गलत कर सकती है, अगर ग्लोबल कुछ चेंज हो जाए। कुछ से मतलब मेरा सिंपली रशिया और यूक्रेन वॉर से है, कि वहाँ से कुछ पॉजिटिव आ जाती है या चाइना कोई स्टिमुलस दे देता है बड़ा। बहुत दोनों में से एक चीज़ अगर होती है तो ये सेटअप चेंज होगा, वरना मुझे लग रहा है एक बार 30,000 तो डाउन इंडेक्स टच करेगा। ओके, ये बात हो गई डाउ की। सूनर और लेटर, मैं ये नहीं कह रहा कि आज करेगा कल करेगा, हो सकता है 10 दिन 15 20 दिन 1 महीना 2 महीना लगे, यहाँ कंसोलिडेट करे फिर ब्रेक डाउन करे, दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। टारगेट की बात हो रही है, टाइम बाउंड नहीं करते हैं हम उसे। ओके, और किसके बाद वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, अगर 32,700 के ऊपर ये जाके सस्टेन करने लगेगा तो एक बार के लिए समझ लीजिए कि वो नेग्लेक्ट हो गई चीज़। नेस्डेक की बात करते हैं, नेस्डेक का बहुत खराब हाल है और कोई कोई ये साइन ही नहीं है कि चीजें सुधरेंगी नेस्डेक में। ओके, डॉलर इंडेक्स ने जो एक प्लस पॉइंट दिख रहा है पूरे मार्केट में, जिसको देख के थोड़ी राहत आ रही है, वो डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स 105 के लेवल से कूल ऑफ होके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 103 तक आ चुका है। सिर्फ एक यही एक ऐसा इंडेक्स है जो थोड़ा रिलैक्स और मार्केट को थोड़ा बाउंस देने की तरफ बढ़ रहा है। बाकी हर जगह हाल खराब है। अब हम आते हैं हमारे निफ्टी पे। ओके, निफ्टी 50। देखिए, 2-3 दिन पहले हमने रिबाउंड दिया, अच्छा खासा रिबाउंड दिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम 600 पॉइंट निफ्टी में नीचे से बाउंस बैक दिखा गए, और उसके बाद एक शार्प सेल ऑफ, गैप डाउन ओपनिंग, और हम नीचे आ गए। देखिए, मुझे जो चीज़ लग रही है, मैंने आपको पहले, जो लोग कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं उनको पहले भी मैंने एक चीज़ बताई थी, कि ये जो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है ना, ये नहीं समझ में आ रहा है किसी को भी कि कैसे शांत होगा। क्योंकि सप्लाई साइड का क्रंचेस हैं इसमें। सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये शांत होने वाला नहीं है, सप्लाईज बढ़ानी ही पड़ेंगी, जो कि किसी के हाथ में नहीं है। चाइना किसी की सुन नहीं रहा है, रशिया किसी की सुन नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि 15,700 का लेवल टूटेगा, आज नहीं कल। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लेवल टूटेगा, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग। देखिए, 15,700 टूटेगा तो एक छोटा सपोर्ट है 15,500 पे, जो कि मैं सपोर्ट भी नहीं कहूंगा। मान लीजिए अगर 15,700 टूटा, तो मैं आपको लेवल दे देता हूँ, ये 14,800 से 15,000 के बीच जाएगा। 14,800 टू 15,000 का लेवल इंडेक्स दिखाएगा, अगर ये 15,700, 700 टू बी वेरी प्रिसाइज, 650, अगर 650 के नीचे की क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग देता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये 15,000 से 14,800 का लेवल दिखाएगा, और शायद वो बॉटम हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद वो बॉटम हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप एक चीज देखिए, निफ्टी का भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20% के पास में हम वहां पे पहुंच जाएंगे। ओके, डाउ जब 29,530 के पास आएगा, 20% के पास पहुंच जाएगा। अगर वहां से भी करेक्ट हुए तो फिर तो सिचुएशन बहुत ही खराब होने वाली है, क्योंकि फिर हम ऑफिशियली भी एक बियर मार्केट में एंटर कर जाएंगे। ओके, दूसरी चीज आप ये देखिए, जो निफ्टी, ये मैंने दे दिया लेवल इसका। निफ्टी आईटी में जो हो रहा है, आईटी स्टॉक्स में जो हो रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इमेजिन किया था, किसी ने भी वो इमेजिन किया था जो निफ्टी आईटी में हो रहा है इस टाइम पे। अभी आप देखिए, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 27 से 28% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। प्रीवियस जो स्विंग लो था, कंसोलिडेशन का लो था, वहां पहुंच चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहां भी रुकेगा।
हो सकता है यहाँ से ये 26,000 26,500 की तरफ बढ़े। बहुत खराब पैटर्न है निफ्टी आईटी स्टॉक्स में। मतलब कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि अगर ये 5-10% के स्टॉक्स और निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं होना चाह रहा हूँ इन स्टॉक्स पे, लेकिन जो पैटर्न बन रहे हैं, ओके। हमने डाउ की बात कर ली, निफ्टी का टारगेट दे दिया, 15,600 650 क्लोज हुआ, तो हम 15,000 और 14,800 का लेवल देखेंगे। ओके, निफ्टी आईटी पे बहुत बेरिश लेवल, सॉरी बेरिश लेवल है। आप अभी इन्फोसिस का चार्ट देखिए, ओके। 1421 है, इसका सीधा सपोर्ट 1375 1400 के पास में आके लग रहा है। ये लग रहा है 1400 एक बार के लिए टच होना चाहिए। आप टीसीएस का चार्ट देखिए। मैं ये बड़े आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, मिड कैप की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप पैटर्न देखिए, कितने बियरिश पैटर्न्स बन रहे हैं इन पे। यहाँ से भी ये 3150 सॉरी और 3200 का लेवल दिखा रहा है, तो हाल खराब है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को डेफिनेटली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने दो स्टॉक बताए, निफ्टी आईटी और मेटल। लोग नहीं मान रहे हैं मेटल में अभी भी, कुछ लोगों को लग रहा है मेटल फिर से वैसे ही रैली करेगा। मुझे डाउट है कि अब वैसी रैली आएगी। ओके, आप निफ्टी मेटल का चार्ट उठा के देखिए। मैं निफ्टी मेटल का चार्ट खोल के दिखाता हूँ आपको। निफ्टी कि कुछ जो सेक्टर हैं वो इस टाइम पे उनके चार्ट्स बहुत कमजोर हैं। आप निफ्टी मेटल का चार्ट देखिए, बहुत ज्यादा हाल खराब है निफ्टी मेटल का भी। अगर यहां से आप ये मान के चलिए, ये 5400 पे है। आज कितना पॉइंट डाउन हुआ है ये? आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4% डाउन है, 200 पॉइंट। अगर यहाँ से ये जो अपने इसके हर बार के स्विंग लोज थे, आप देखिए कितनी बार ये सपोर्ट लेके आए यहाँ से। ये लेवल क्या है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से लें, ये 5200 का लेवल आ रहा है। ओके, अगर ये लेवल टूटता है गलती से भी निफ्टी मेटल में, आप समझ रहे हैं क्या हाल होगा निफ्टी मेटल का। ये बहुत क्रूशल, बहुत नीचे है, और अभी डेफिनेटली आने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8% की बात हो रहा है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि निफ्टी मेटल में अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाला लेवल टूटेगा, क्योंकि चार्ट पे वैसा सिग्नल नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल्स टूटे तो आप समझिए कि क्या हाल होगा मेटल स्टॉक्स का। तो जैसे मैंने थोड़े दिनों पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं थोड़ा हो सकता लंबा जा रहा होगा वीडियो, जल्दी से इसको रैप अप करता हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये एक ट्रेंड लाइन खींची थी यहाँ से, मेरे को अभी भी याद है, कुछ 120 के लेवल पे स्टॉक हुआ करता था। कहाँ स्टॉक आ गया? 86 के लेवल पे। सेम विथ हिंडाल को 540 पे हमने दिया था। हिंडाल को देखिए आप, कहाँ आ गया स्टॉक? 386 540 से। वेदांता, वेदांता के लिए मैंने काफी बोला, लोगों को नहीं लगा, लोगों को लगा पता नहीं वेदांता तो क्या ही है, गॉड गिफ्टेड स्टॉक है, तो गिर ही नहीं सकता है। 400 के लेवल पे बात की थी, स्टॉक 282 जाके आया है। आप समझ रहे हैं हाल क्या है। सो थोड़ा कॉशियस होके चलिए। कोई भी मतलब चार्ट में अभी तक कोई बुलिश सिग्नल आ नहीं रहे हैं स्टॉक्स में। बेटर है कि हम शांत रहें, साइड लाइन पे रहें और हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए, क्योंकि किसी का इस टाइम पे प्रॉफिट हो नहीं रहा है। अगर कोई कुछ कह रहा है कि ये हो गया वो हो गया, वो फालतू बकवास है। पोर्टफोलियो सबके ब्लीड कर रहे हैं इस टाइम पे। इंडेक्स में और ट्रेडिंग पोजीशंस में थोड़ा डिफरेंट है, जैसे अभी जो हमारा भी है, तो हम ऑलमोस्ट मार्जिनली लॉस में है अभी। ओके, ट्रेडिंग में हम सरवाइव कर रहे हैं, कोई बड़े लॉसेस हमारे नहीं हैं। जो लॉसेस हो रहे हैं उनको रिकवर हो जा रहा है, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। लॉस होता है रिकवर होता है, लॉस होता है रिकवर होता है, ये चल रहा है अभी। ओके, जैसे कल के मार्केट का एग्जांपल अगर आप लेंगे, कल के मार्केट में कोई साइन ही नहीं था, भर भर के लोग पुट शॉर्ट करके गए, भर भर के पुट शॉर्ट करके गए। और आज एम टू एम लॉसेस बहुत जबरदस्त रहे होंगे लोगों के, बहुत ही जबरदस्त। ओके, सो थोड़ा बच के चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए, डेटा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का तो कोई लॉजिक नहीं है डेटा का। ओके, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा तो आज एक्सपायरी थी। लॉन्ग लेके गए हैं 3200 तो 15,000 शॉर्ट लेके गए हैं। 35,000 फ्यूचर्स स्टॉक के लॉन्ग है, तो 42,000 शॉर्ट हैं। तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेटा है नहीं। इन्फी का चार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, एक चार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2-3 लोगों का मैसेज आया, क्योंकि जिस तरीके से जो चार्ट पैटर्न मैंने बताया वेदांता और इनकी चार्ट पैटर्न की वजह से इतना करेक्शन दिखा, सेम चार्ट पैटर्न पीडीलाइट पे भी बना,
तो लोग बहुत ज़्यादा बुलिश, मतलब वैसे टारगेट को लेके बुलिश हो रहे हैं, पैटर्न बियरिश है। ओके, सो इस पे देखिए आज जो लेटेस्ट फाइंडिंग है मैं वो शेयर कर देता हूँ। आज एक कैंडल बनी है जो कि बहुत ही हैवी वॉल्यूम की कैंडल है। इस पे ये देखिए, ये जो आज की कैंडल बनी है बहुत जबरदस्त वॉल्यूम की कैंडल बनी है। लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2050 का था जब हमने डिस्कस किया, स्टॉक वहां से आई थिंक 70-80 पॉइंट तो नीचे आ गए। ओके, लेकिन लो 2050 का है, वहां से रिकवर हुआ है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, टारगेट मैंने दिया था 1800, 1850 आना चाहिए उस पैटर्न के बेसिस पे। अगर यहां से अगर यहां से अब आपके लिए पॉइंट बनता है, अगर ये स्टॉक अगर ये स्टॉक अब 2050 तोड़ देता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि ये बहुत हैवी वॉल्यूम कैंडल बनी है आज, अगर 2050 ऑन क्लोजिंग बेसिस टूटा तो डेफिनेटली फिर उस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले इफ एंड बट हो सकता है, क्योंकि आज बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है इसमें। ओके, एसएल आप लोगों को पता ही है, मैंने उस दिन भी शेयर किया था, जिन लोगों को नहीं ध्यान। ओके, मैं वीकली पे बता देता हूँ, क्योंकि वीकली पे जो पैटर्न था वो बहुत ही शानदार निकल के आ रहा था। आप एक काम कीजिएगा, अगर ये 2200 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, अगर ये 2200 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा ऑन वीकली बेसिस, तो आपको इससे निकलना है। ओके, लेकिन जो फ्रेश सेलिंग दिखेगी वो दिखेगी 2050 से नीचे पे। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।